गुड इवनिंग। सभी प्रतियोगी छात्रों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी, आग लगने पर कुआं खोदना। अरे भाई, आग लगने पर कुआं खोदने से क्या फ़ायदा होगा? पानी की व्यवस्था तो पहले से रखनी होगी ना। तो मैंने इस चैनल को इसी मकसद से शुरू किया है कि आने वाली भर्तियों के बारे में आपको पहले से ही जानकारी मिल जाए, जिससे आप तैयारी शुरू कर दें। और जब आपकी तैयारी पहले से रहेगी तो सफलता निश्चित है। फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी के लिए उतना समय नहीं मिलता जितना कि तैयारी के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता दूंगा, जिससे कि आप पहले से तैयार रहें और सफलता प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहें। और दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रतियोगी छात्रों को इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं आज यूपी टीईटी के बारे में। यूपी टेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार वर्ष 2020-21 में जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें टीईटी के मार्क्स को जोड़े जाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आने वाले दिनों में 55,000 शिक्षक भर्ती की क्या प्रक्रिया होगी, और ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे। आपको बता दूं कि यूपी टीईटी के बाद तुरंत बाद 55,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। चलिए बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से होगा और एग्ज़ाम डेट क्या है। तो उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग ये परीक्षा कंडक्ट कराता है, और ये संभावनाएं बन रही हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आवेदन शुरू हो जाएंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए 20-25 दिन का समय आपको मिलेगा। इसकी फ़ीस लगभग 600 रुपये होगी, जिसमें SC/ST के लिए छूट भी है। परीक्षा आमतौर पर दिसंबर में होती है, और दिसंबर में एग्ज़ाम की तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग करा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। इसका मतलब OMR शीट से आपकी परीक्षा यूपी टेट की होगी। अब आप ये जान लीजिए कि योग्यता में क्या बदलाव किया गया है, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि 2019 में जिन लोगों ने बीएड या BTC या DLED में एडमिशन लिया था, वे लोग इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। पहले ये व्यवस्था थी कि लास्ट ईयर वाले ही अपीयर हो सकते थे, लेकिन अब इस बार योग्यता में बदलाव किया गया है। जो लोग 2000 में एडमिशन ले चुके हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जिन लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है वो अगर चाहें तो परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। अपने मार्क्स में सुधार करने के लिए एक बार फिर से अप्लाई करें, चूँकि अब ये संभावना है कि टीईटी के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे और उसके आधार पर आपका बेसिक शिक्षा में टीचर के पद पर चयन होगा। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो आपको बता दें कि पिछली परीक्षाओं में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। इसलिए वर्ष 2020 की परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, ये संभव है कि अगले वर्ष 2021 की जो परीक्षाएं होंगी उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू किया जा सकता है। बात करें अगर सिलेबस की, तो पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी के लिए। प्राइमरी में 150 प्रश्नों का एक पेपर होगा, जिसमें 5 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा का 30 प्रश्न आएंगे।
दूसरे पार्ट में संस्कृत या अंग्रेजी से 30 प्रश्न, तीसरे में पर्यावरण से 30 प्रश्न, चौथे पार्ट में मैथ से 30 प्रश्न और पांचवें पार्ट में बाल विकास से 30 प्रश्न आएंगे। जूनियर सेक्शन की बात करें तो जूनियर सेक्शन में जो है भाषा, मैथ्स ये सब तो एज इट इज़ रहेंगी। सिर्फ पर्यावरण के स्थान पर 60 अंकों का साइंस और मैथ का एक पार्ट होगा, या जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए सोशल स्टडीज़ का एक पार्ट होगा 60 अंकों का। इसके अलावा संस्कृत या अंग्रेजी, बाल विकास, ये प्रश्न पत्र के अलग अलग अंग रहेंगे। तो इस तरह से जूनियर सेक्शन के लिए अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा, इसके अलावा संस्कृत या अंग्रेजी एवं बाल विकास 90 प्रश्न ये, और साइंस या मैथ अथवा सोशल स्टडीज़ के 60 प्रश्न, इस तरह से 150 प्रश्न जो हैं वो जूनियर सेक्शन के लिए होंगे। शिक्षक भर्ती की बात करें तो 55,000 भर्ती के लिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसमें ये पता लग रहा है कि टेट के मार्क्स जुड़ेंगे, एकेडमिक कैरियर के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। 25% टीईटी के मार्क्स और 75% जो है परीक्षा के मार्क्स होंगे। तो अगर आप प्राइमरी शिक्षक के रूप में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा टीईटी में 120 से 125 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सुपर टीईटी के जो मार्क्स होंगे उसके 75% और 25% मार्क्स यूपी टीईटी के होंगे, और दोनों को जोड़ करके जो कट ऑफ बनेगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना होगा। जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग की बात है तो इस बार नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है शिक्षक भर्ती के लिए कि इस बार टीईटी के अंकों को सुपर टीईटी के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ये थी यूपी टेट के बारे में समस्त आवश्यक जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके।